हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक पार्किंसन पेशेंट को आखिर सिंड्रोपा की ज़रूरत कब पड़ती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पार्किंसन क्या होता है। पार्किंसन एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। पार्किंसन उन्हीं पेशेंट को होता है जिनमें ब्रेन के जो सेल्स होते हैं या तो वो काम करना बंद कर देते हैं या तो वो अपने काम करने की क्षमता को कम कर देते हैं। जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, डोपामिन को बनाते हैं। डोपामिन क्या है? ये एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन और मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है। जब भी हमारे ब्रेन में, हमारे सेल्स में डोपामिन की कमी होती है तो पेशेंट को कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि हाथों में कंपन आना, चलने में तकलीफ महसूस होना, प्रॉपर बैलेंस ना बना पाना, लिखने में कठिनाई महसूस होना और साथ ही साथ खाने का जो स्वाद है वो भी धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आना। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं एक पार्किंसन पेशेंट में। क्यों हो रहा है? क्योंकि डोपामिन की कमी की वजह से हो रहा है। अब डोपामिन की कमी को हमें पूरा करना है तो हमें कोई ना कोई आर्टिफिशियल या बाहर से कोई ऐसे सप्लीमेंट लेना है जिससे डोपामिन धीरे धीरे पूरा हो सके। तो ऐसे कंडीशन में हम सिंड्रोपा देते हैं जिससे पेशेंट का डोपामिन वो धीरे धीरे बैलेंस में आता है। लेकिन अगर आप सिंड्रोपा लंबे समय से ले रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका डोपामिन बन रहा है। डोपामिन आपका वहां पे बनना अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, बस वो आपको बैलेंस दे रहा है। जब भी आप सिंड्रोपा लेते हैं तो इससे जो आपके हाथों की जो कंपन हो रही है वो कम होता हुआ दिखेगा। लेकिन धीरे धीरे ये क्या होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि ये प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आप सिंड्रोपा ले रहे हैं, इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। ये धीरे धीरे आपके सिम्टम्स को और भी ज्यादा इंक्रीज करता चला जाता है, यानी कि डोपामिन जो है वो और भी ज्यादा आपका धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अब ये कोई सोल्यूशन तो है नहीं, तो आइए चलिए जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा जो डोपामिन है वो बनता रहे, ना कि और भी ज्यादा कम होता रहे और वो बैलेंस में रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा पेशेंट को इम्पैक्ट करती हैं, वो होती है उनकी नींद, दूसरा होता है उनका स्ट्रेस। किसी भी पार्किंसन पेशेंट को अपने अंदर रिकवरी लाने के लिए, जाहिर सी बात है, जब हम सोते हैं तो हमारे जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो उनको रिपेयर होने में मदद मिलती है। जब आप नहीं अच्छी नींद लेते हैं या प्रॉपर आपने 6 से 7 घंटे की नींद नहीं ली है तो इससे आपके ब्रेन के जो सेल्स हैं वो रिपेयर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप अगर सिंड्रोपा ले रहे हैं तो भी आपका डोपामिन जो है वो बैलेंस नहीं होगा। तो उसके लिए आपको अपनी नींद को प्रॉपर करना है, आपको एटलीस्ट 6 से 7 घंटे ज़रूर सोना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस भी एक मेन कारण है जो आपको पार्किंसन की तरफ भेजता चला जाता है। आपका जो डोपामिन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो आपको स्ट्रेस को भी अवॉइड करना है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, स्ट्रेस वो छोटी छोटी बातों का लेते हैं। अगर न्यूज़ देख रहे हैं उसमें अगर कोई नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं तो वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं। जितना आप सोचेंगे उतना ही आपका डोपामिन बनना कम होना स्टार्ट हो जाएगा या बनना कम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ सिंड्रोपा के ऊपर ही निर्भर हो जाएंगे और सिंड्रोपा जो है वो आपके पार्किंसन डिजीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे आपकी पार्किंसन डिजीज और बढ़ती चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी ट्रीटमेंट लेनी है जिससे आपका पार्किंसन जो डिजीज है वो वहीं पे रुक जाए और डोपामिन धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप कस्टमाइज होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि डोपामिन आपका धीरे धीरे क्या होगा, बनना स्टार्ट होगा। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करते हैं, जैसे कि हमें देखना है कि आखिर कौन सा विटामिन, कौन सा मिनरल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है जिसके वजह से आपके हाथों में कंपन हो रही है या आपका जो डोपामिन है वो दोबारा से इन्हेंस नहीं हो पा रहा है। आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी इन्हेंस नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम कस्टमाइज मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं और पेशेंट को अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको प्रॉपर नींद रखनी है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर सिंड्रोपा हम क्यों लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।